हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास का न्यू चैप्टर नंबर 10 सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, सर्कल को समझने से पहले आपको सर्कल की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है। तो सर्कल की डेफिनेशन को समझने से पहले इसमें एक पॉइंट आता है लोकस। लोकस का मतलब क्या होता है? Locus is the geometrical path of a point which is moving according to a given condition। कोई पॉइंट किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर मूव कर रहा है तो उसके मूव करने से जो ज्योमेट्रिकल पाथ बनता है वो पाथ उसका लोकस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में 5 मीटर लंबी रस्सी है, मैंने इसका एक पॉइंट यहां फिक्स कर दिया और यहां पे किसी, मान लो यहां एक हॉर्स है, इस हॉर्स को इससे बांध दिया। अब इस पे कंडीशन दे रखी है कि इस हॉर्स को इस तरह से मूव करना है कि इसकी ओ पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा 5 मीटर रहनी चाहिए। डिस्टेंस हमेशा 5 मीटर रहनी चाहिए। तो ये मूव करेगा, जहां भी जाएगा उसकी ये डिस्टेंस कितनी रहेगी? 5 मीटर रहेगी। ये 5 मीटर। तो इसके मूव करने से जो ज्योमेट्रिकल पाथ बनेगा वो ज्योमेट्रिकल पाथ लोकस होता है। इस हॉर्स का, इस पॉइंट का, देखो इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि इस हॉर्स की इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा 5 मीटर ही रहनी चाहिए। तो इसका मतलब उसको 5 मीटर डिस्टेंस लेते हुए मूवमेंट करना है। तो मूवमेंट करने से जो ज्योमेट्रिकल पाथ बनेगा वो पाथ उस पॉइंट का लोकस होता है। तो ये लोकस बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये सभी स्टूडेंट की क्लियर होनी चाहिए। अगर मेरे को जैसे सर्कल की डेफिनेशन पढ़नी है तो सर्कल ऐसे पॉइंट का कलेक्शन है, ऐसे पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है। सर्कल इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। सर्कल ऐसे पॉइंट का लोकस है, लोकस मतलब ज्योमेट्रिकल पाथ किसी पॉइंट का जो किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। तो सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which is moving a condition, वो कंडीशन क्या है? The distance of a point, distance of this point is always constant या इक्वल फ्रॉम फिक्स पॉइंट। सर्कल ऐसे पॉइंट का कलेक्शन है जिसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है या इक्वल रहती है। ये जो फिक्स पॉइंट है इज कॉल्ड सेंटर। उस फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंटर कहते हैं। और ये जो इक्वल डिस्टेंस है इसे रेडियस कहते हैं। तो सर्कल की डायरेक्ट डेफिनेशन याद होनी चाहिए। सर्कल ऐसे पॉइंट का कलेक्शन है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहती है। उस फिक्स पॉइंट को सेंटर कहते हैं और उस इक्वल डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। या डेफिनेशन इस टाइप में कह सकते हैं, सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which have equal distance from a fixed point। Circle is a locus of a point which have equal distance from a fixed point is called circle। The fixed point is called center and equal distance is called radius। देखिए सर्कल के अंदर बहुत सारे पार्ट है। आपको एक सर्कल दे रखा है
जिसका सेंटर O है, ये इसकी रेडियस है, देखिए सर्कल में तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है कॉर्ड। सर्कल में कॉर्ड क्या होती है? सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, ये 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है इसे कॉर्ड कहते हैं। लाइन सेगमेंट joining 2 point on circle is called, कि सर्कल के किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, लाइन सेगमेंट होता है, उसे कॉर्ड कहते हैं। जो कॉर्ड सेंटर से पास होती है उसे डायमीटर कहते हैं, और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्कल के अंदर जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है उसकी लेंथ क्या होगी, तो उसकी लेंथ डायमीटर के बराबर होगी। और डायमीटर क्या होता है? द डबल ऑफ रेडियस। तो देखिए यहाँ पे डायमीटर एक कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। और एक पॉइंट इसमें ये हो गया, डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एक और हो गया, डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस। आपको सर्कल की रेडियस दे रखी है और पूछे कि उसके लॉन्गेस्ट कॉर्ड की लेंथ निकालो, मींस आपको डायमीटर की लेंथ निकालनी है, और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। नेक्स्ट पॉइंट, टेंजेंट। टेंजेंट ए लाइन which intersect the circle one and only one point। अगर कोई लाइन सर्कल को सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो वो लाइन टेंजेंट होती है। जैसे देखिए ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, आर पॉइंट पर, दिस इज टेंजेंट एक्स वाई। और जहां टेंजेंट और सर्कल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आपसे पूछा जाए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट। सर्कल और टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस कांटेक्ट पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन कर लें तो ये रेडियस होती है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे, एक थ्योरम हो गई कि टेंजेंट का जो कांटेक्ट पॉइंट है उसको सेंटर से जो मिलाने वाली लाइन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। वो हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम हो गई है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। The tangent
at any point of the circle is perpendicular to the radius joining two contact point. किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट कांटेक्ट पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो रेडियस है इस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपके बोर्ड के अंदर पूछी जाती है 4 मार्क्स के अंदर, थ्योरम नंबर 10.2। The length of tangents draw from external point on a circle are equal। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, किसी भी सर्कल पर किसी बाहर वाले पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो जब भी थ्योरम पूछी जाती है टोटल इसमें 4 स्टेप होती है। स्टेटमेंट आपको गिवन होगा, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन मैंने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर O है। A circle with center is O, एक सर्कल जिसका सेंटर O है। P is any point outside the circle P कोई मार्क पॉइंट है सर्कल के बाद। देखिए ये P पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है, PA और PB। तो PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो सेकंड पॉइंट आएगा टू प्रूव। आपको ये प्रूव करना है कि PA और PB की लेंथ इक्वल है। जो गिवन है उसके अंदर आप और क्या ऐड कर रहे हैं, उसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन OA, OB एंड OP, OA, OB एंड OP। O को A से ज्वाइन किया, O को B से ज्वाइन किया और O को P से ज्वाइन किया। और मेन इंपॉर्टेंट जो स्टेप आती है वो होता है प्रूफ। प्रूफ के अंदर देखिए OA is radius and PA is tangent। अभी थ्योरम नंबर 1 पढ़ी थी कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट उस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर जो रेडियस है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। OA रेडियस है, एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है, PA टेंजेंट है, इसका मतलब एंगल 1 क्या होगा, 90 डिग्री। तो OA is perpendicular on PA, so angle 1 is 90 degree। सेम इसी तरह देखिए OB रेडियस है, PB टेंजेंट है, तो OB is radius and PB is tangent। तो OB is perpendicular on PB, so angle 2 is 90 degree। दोनों एंगल को 90 प्रूव करने के बाद अब आप क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB। दोनों ट्रायंगल में देखिए OA इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस है।
OP इक्वल टू OP कॉमन साइड हो गई, और भी जस्ट प्रूव किया कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ईच एंगल 90 डिग्री। ये साइड 90 के अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज हो गई, ये कोई साइड हो गई, ये 90 हो गई। तो भाई RHS प्रॉपर्टी, ट्रायंगल POE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल POB, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो भाई CPCD PA इक्वल टू PB, लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, हेंस देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है आपकी, जो 10.1 एक्सरसाइज है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, पॉइंट ये लें तो ये फर्स्ट टेंजेंट हो गई, ये सेकंड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ टेंजेंट। तो एक सर्कल के ऊपर जितने पॉइंट होंगे उतनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल के ऊपर नंबर ऑफ जो पॉइंट होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। इसका मतलब एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा है कि एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, इनफाइनाइट। सेकंड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। इसके अंदर ये पूछा है फर्स्ट पार्ट, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट। कोई भी टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सेकंड, ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट। कोई भी लाइन अगर सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट, उस लाइन को सीकेंट कहते हैं। ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक सर्कल के ऊपर कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये एक टेंजेंट है तो इसके पैरेलल मैं केवल एक टेंजेंट और ड्रॉ कर सकता हूं। तो एक सर्कल पर एटमोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर के अंदर कि ए सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट एटमोस्ट। तो 2 पैरेलल टेंजेंट, 2 से ज्यादा पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। फोर्थ इसमें जो पार्ट दे रखा है, किसी सर्कल के अंदर टेंजेंट और सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको किस नाम से जाना जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इस तरह से आपसे एक नंबर की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट। कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2। एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं, सेकेंड। टेंजेंट और सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। नाउ एक क्वेश्चन देखिए, आपको एक क्वेश्चन गिवन है, एक सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सेंटर इसका O है, P इसके ऊपर कोई पॉइंट है, बाहर एक पॉइंट गिवन है Q जिससे इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है। अगर इस पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस है वो अगर 12 सेंटीमीटर है तो बताओ इस टेंजेंट की लेंथ कितनी है। एक सर्कल जिसका सेंटर O है, P इसके ऊपर कोई पॉइंट है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, सर्कल के सेंटर से 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पॉइंट Q है, जहां से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है PQ।
और इस PQ की लेंथ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट अभी तक जो अपने पढ़ा उसका थोड़ा सा कंसेप्ट याद कीजिए आप। यहाँ देखिए मैंने बताया था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये आपके हाइपोटेनियस हो गई और बची जो टू साइड है उसमें से एक परपेंडिकुलर और एक बेस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल POQ हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वैल्यू पुट करें तो l का स्क्वायर PQ x हो गया और ये 5 स्क्वायर। तो यहाँ से 144 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25। तो x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 119। तो x इक्वल टू आ गया रूट 119 सेंटीमीटर। उस टेंजेंट की लेंथ कितनी है रूट 119 सेंटीमीटर है। थैंक यू।